आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द सेम टॉपिक सिक्वेंशियल सर्किट्स। तो इसमें हमें क्या है कि ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या द स्टेट डायग्राम विल बी गिवन टू यू। तो व्हाट यू हैव टू डिजाइन द सर्किट। सो हियर द क्वेश्चन इट इज सिक्वेंशियल सर्किट हैज एन वन इनपुट। एक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें एक इनपुट है एंड इट हैज गॉट वन आउटपुट एंड स्टेट डायग्राम is shown in the। तो ये इसकी स्टेट डायग्राम दी हुई है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहाँ पे सर्किट दिया था तो हमने उसकी वो स्टेट डायग्राम फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ रिवर्स है। तो इसमें क्या है कि तो स्टेट डायग्राम इज गिवन टू यू, तो यू हैव टू डिजाइन द सर्किट। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है इसमें। तो अब ये इसमें जो सोल्यूशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो स्टेट डायग्राम दी हुई है इसमें से डायरेक्टली वी कैन राइट डाउन इट इज स्टेट टेबल। तो आपको पता है स्टेट टेबल में हम क्या कहते हैं, वी टेक है तो प्रेजेंट स्टेट हम लेते हैं, the next state and then output, ठीक है। तो अब और एक चीज आपको देखना है कि इसमें देखना है ये जो सर्कल्स कितने हैं, ये टोटल देयर आर 4 सर्कल्स। इट मींस दो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो 4 है। सो देयर आर टोटल 4 कॉम्बिनेशंस। तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला 2 रेज पावर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में 4 हैं, देयर आर 4 सर्कल्स हियर। तो 4 स्टेट्स वो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 1 0 एंड 1 1। तो अब यहाँ के यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्किट। So n is the number of flip flops required. So n जो है वो number of flip flops है। तो you can write 2 power n is equal to 2 power 2. So n is equal to 2. So here in this circuit we need 2 flip flops, ठीक है। जो हम डिजाइन सर्किट ड्रॉ करना है तो उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स हमें लेने हैं। तो अब यहाँ पे और एक चीज आपको दिया है कि तो कौन से भाई फ्लिप फ्लॉप्स, वी हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। तो क्वेश्चन में दिया है कि सो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। तो वी नीड 2 फ्लिप फ्लॉप्स डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स, ठीक है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो अब डी टी फ्लिप फ्लॉप ने यूज करने हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू द प्रेजेंट जो स्टेट टेबल जो इसका है। तो एक तो हमारा प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। तो अब इसमें फ्लिप फ्लॉप्स के लेट 2 फ्लिप फ्लॉप्स का हम नाम रख रहे हैं ए एंड बी। तो उनकी जो आउटपुट्स है ए एंड ए बार। दूसरा जो फ्लिप फ्लॉप है, तो हमें क्या करना है, हमें फ्लिप फ्लॉप जो लेना है सपोज 2 फ्लिप फ्लॉप्स हमें चाहिए, एक का नाम हम रखेंगे ए। तो ये डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, तो इनपुट सपोज डी ए हम दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका आउटपुट है वी राइट इट इज एन ए। तो यहाँ पे ए बार। देन दूसरा फ्लिप फ्लॉप हम जो लेंगे उसमें, तो उसका बी रखेंगे नाम। देन विल टेक डी बी। तो इसका आउटपुट एक है बी एंड दूसरा बी बार। अब ये स्टेट्स मीन्स के जो आउटपुट है, सपोज यहाँ पे ए आउटपुट है, यहाँ पे बी है। तो ये स्टेट्स 0 0 कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंट स्टेट हम क्या किया, आपको ये वेरिएबल्स 2 लेने हैं, वन इज ए एंड बी। नेक्स्ट स्टेट में क्या है, अब नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा कि यहाँ पे 2 केसेस है। जब आपका इनपुट, क्योंकि हमारा इनपुट जो है एक्स एक इनपुट है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे इट हैज गॉट 2 इनपुट्स। एक हम नाम रखेंगे एक्स से, एक्स एंड वाई इज इट्स आउटपुट, रिज्यूम कर लो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट मीन्स अब 2 केसेस हैं। नेक्स्ट स्टेट जब जीरो इनपुट 0 होगा तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, तो नेक्स्ट स्टेट में हम लिखेंगे ए प्लस एंड बी प्लस। देन व्हेन x इज इक्वल टू 1, उस समय आपका नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, a प्लस बी प्लस फाइंड आउट करना है। इन द सेम वे यहाँ पे जो टेबल में, तो यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट्स ए एंड बी हम रख रहे हैं एंड नेक्स्ट स्टेट हमारा a प्लस बी प्लस है एंड लाइक दिस वन। सो अब नेक्स्ट स्टेट इसका है कि, अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेट का मतलब क्या है। सपोज एज्यूम करो कि प्रेजेंट स्टेट यहाँ पे आपका 0 0 है, प्रेजेंट स्टेट एज्यूम कर लो। अब उसके बाद क्या कर रहे हो, तो नाउ यू आर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स देने के इनपुट पे कुछ भी वैल्यू हो सकता है। क्लॉक पल्स अप्लाई करने के बाद आपको देखना कि नेक्स्ट स्टेट मींस कि आफ्टर अप्लाइंग द क्लॉक पल्स, तो आउटपुट जो ए एंड बी है क्या वो सेम रहेंगे या डिफरेंट वैल्यू जो भी उसमें आ जाएंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेट है। लेकिन अब हमने क्या कि ये जो हमारा सर्किट जो है टोटल सर्किट, इसमें एक
इनपुट भी है उसका नाम हम x रख रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो वहाँ पे x अगर हमारा 0 है तो हमें देखना नेक्स्ट स्टेट क्या होगा। इन द सेम वे अगर x 1 है तो उस समय हमारा आउटपुट हमें क्या मिल नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, ठीक है ना। तो आउटपुट भी जो है हमारा आउटपुट हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें भी देखिए दो केसेस हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1, उस समय हमारा y क्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा, सो दिस इज आवर स्टेट टेबल। अब हम प्रेजेंट स्टेट्स हो सकते हैं 0 0 फ्लिप फ्लॉप आउटपुट हो सकता है, देन वी कैन हैव 0 1, चार कॉम्बिनेशन जो हम वो आपको लिखने हैं। अब हमें क्या करना है इसमें, वी कैन गेट दीज वैल्यूज डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टेट डायग्राम। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखो प्रेजेंट स्टेट हमारा 0 0 है, तो यहाँ पे 0 0 हमारा ये स्टेट है। तो अब यहाँ पे देखो, सो ये जो है हमारा पहला जो बिट है यहाँ पे इट इज आवर x, दूसरा बिट जो हमारा y है, y इज आवर आउटपुट, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 0 प्रेजेंट इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट, सेम स्टेट इज 0, तो 0 0 0, तो इसका मतलब प्रेजेंट से 0 0, नेक्स्ट स्टेट 0 0 ही है, लेकिन कंडीशन क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो x हमारा ये 0 है, तो इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट। और अगर इन x हमारा 0, y उस समय क्या है, y हमारा 0 है, तो जब x इज इक्वल 0 हमारा y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे अब 0 लिखना है। डायरेक्ट यू आर गेटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम दिस स्टेट डायग्राम। अब सेकंड केस है कि जब हमारा 0 0 है और x हमारा 1 है। अब यहाँ पे 0 0 0 0 स्टेट में है, ठीक है ना, लेकिन इनपुट क्या है हमारा 1, तो इनपुट जो हमारा 1 है ये यहाँ पे, सो दिस इज आवर 1, तो इट गोज टू द 0 0 टू 1 0 स्टेट में, तो ये किस में जा रहा है 1 0 स्टेट में। अब यहाँ पे देखोगे इनपुट क्या है 1, तो इनपुट हमारा 1 ही है, आउटपुट जो है यहाँ पे आउटपुट इज 1, तो यहाँ पे आपको व्हेन x इज इक्वल टू 1 उस समय आउटपुट हमारा 1 है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया पहला वाला। उसके बाद 0 1 स्टेट, 0 1 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से अब स्टार्ट करना है। तो 0 1 में भी अगेन व्हेन यहाँ पे 0 इट गोज टू 1 1 स्टेट, लेकिन इनपुट क्या है 0, तो हाँ x इज इक्वल टू 0, इनपुट हमारा 0 है, इट गोज टू 1 1 स्टेट, ठीक है। 1 1 स्टेट में जाने के बाद इनपुट है 0, लेकिन आउटपुट जो है वो हमारा 0 है, तो ये जो आउटपुट व्हेन x इज इक्वल टू 0 और y इज आल्सो 0। उसके बाद 0 1 टू हम नेक्स्ट स्टेट व्हेन हमारा x इज इक्वल टू 1, तो 0 1 तो हमारा है, तो अब यहाँ पे देखो 0 1 टू किस में जा रहा है, 0 0 में जा रहा है, तो इसका मतलब 0 0 आउटपुट स्टेट है। अब यहाँ पे लेकिन उस समय आपका x क्या है, x का वैल्यू 1 है, तो x हमारा 1 ही है, ठीक है ना, और y क्या है, y 0, तो यहाँ पे y हमारा 0 है। उसके बाद 1 0 स्टेट, तो 1 0 ये हमारा, सो इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट विद द इनपुट हमारा 0 है, तो अगर जब इनपुट 0 है इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट, तो 1 0 टू 0 0 नेक्स्ट स्टेट जो है इसका 0 0 ही है, लेकिन इस समय इनपुट हमारा 0 है, लेकिन आउटपुट आपको देखना, आउटपुट 1 है, तो आउटपुट यहाँ पे मैंने x इक्वल 0, आउटपुट इज 1 हियर। उसके बाद यहाँ पे देखना है कि ये किस स्टेट में है, सो 1 0 इट गोज टू द अनदर स्टेट, 0 1 स्टेट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा इनपुट क्या है 1 है, लेकिन आउटपुट 0, इनपुट तो 1 ही है, x इज 1, द आउटपुट इज 0, ठीक है। उसके बाद लास्ट स्टेट है 1 1, तो 1 1 हमारा ये स्टेट है, तो अब 1 1 से किस में जा रहा है, तो 1 1 इट गोज टू बैक टू द 0 0 विद द इनपुट 0, x इज 0 एंड y इज 1, so इट गोज टू 0 0, इनपुट तो 0 है लेकिन x हमारा 1 है, आउटपुट जो है, सॉरी y इज हियर 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। उसके बाद 1 1 में यहाँ पे 1 1 इट गोज टू 1 0 स्टेट, ठीक है ना, 1 0 स्टेट में जा रहे हैं, इनपुट हमारा 1 है बिकॉज x इज हियर 1, तो आउटपुट हमारा जो है इट इज 0, ठीक है। तो ये हमने वो डायरेक्टली हमने डिराइव किया दिस स्टेट टेबल फ्रॉम दिस वन। अब उसके बाद हमने क्या करना है कि सो वी कैन पुट दिस सेम इन द डिफरेंट वे, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, रिड्रॉ कर सकते हैं इस सर्किट को,
तो अब उसके बाद वी कॉल दिस इज एक्साइटेशन टेबल। तो ये हमारा स्टेट टेबल है। एक्साइटेशन टेबल जो हमारा है, ठीक है। तो एक्साइटेशन टेबल जो हम ड्रॉ करेंगे इसका, तो उसमें आपको क्या करना, यू विल टेक ए बी एंड एक्स। तो ये हमारे प्रेजेंट ए बी एंड एक्स, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसमें निकालेंगे नेक्स्ट, जो हमें क्या करना है कि नेक्स्ट स्टेट। तो ये हमारा ये हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेट हम निकालेंगे इसमें ए एंड बी, ठीक है। तो ये इनपुट्स हो गए, देन ये हमारे इनपुट्स हैं। नेक्स्ट स्टेट हमने देखना है ए और बी क्या होंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, एट द सेम टाइम हमें देखना है कि जो फ्लिप फ्लॉप हमें दो यूज़ करने हैं। तो दो फ्लिप फ्लॉप, एक तो आपने फ्लिप फ्लॉप जो है आपके उनके इनपुट हैं, एक डी ए एंड डी बी, एंड हम और एक आउटपुट हम लेंगे इसमें, ठीक है ना, वाई। अब आपको क्या करना है इसमें, तो यू हैव टू just a minute, I will connect power supply to my system. ठीक है। अब आपको फ्रॉम द सेम टेबल, सो व्हाट यू विल डू, यू राइट 0 0 0, भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन 0 0 1। तो ये तीन बिट्स हैं यहाँ पे। तो वी हैव गॉट टोटल 8 कॉम्बिनेशन, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब आपको कैसे इसमें, मतलब सेम टेबल जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है, तो इसी में से हम इसको निकाल सकते हैं, ये वाला टेबल जो है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इट इज ए बी एंड एक्स 0, ठीक है ना। तो ए बी, तो आपका ए बी है 0 0, तो एक्स इज ऑल्सो 0, ये एक्स 0, तो उस समय आपका नेक्स्ट स्टेट क्या है 0 0, ठीक है। फिर आप लेते हो 0 0, तो आपका ए बी अगेन 0 है, लेकिन एक्स है 1, तो आपका आउटपुट क्या है 1 0, वेरी सिंपल, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे 0 1, तो यहाँ पे 0 1 है, एक्स आपका 0 है, यहाँ पे दिस एक्स इज 0, तो देन यू गॉट नेक्स्ट इट इज 1 1, ठीक है। सेम यहाँ पे 0 1 है, तो 0 1 है, लेकिन एक्स क्या है इसमें 1, जब एक्स 1 है, यू आर गेटिंग हियर 0 0। इन द सेम वे आपको यही लिखने हैं, पहले देखो 0 0 मैंने लिखा, उसके बाद 1 0, यहाँ पे 1 0, देन 1 1 मैंने यहाँ पे लिखा, नेक्स्ट टाइम 0 0 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 0 0 एंड 0 1, ठीक है। तो आगे यहाँ पे ये जो 1 0 पे हमने ये दोनों लिखे। अब लास्ट है 0 0 एंड 1 0, 0 0 1 0, ठीक है ना। ये ऐसे सीक्वेंस में आपको लिखने हैं। अब उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमने क्या करना है इसमें, जो इसमें है, अब हमने क्या करना है कि इसमें जो मैंने आपसे कहा कि तो इसमें हम दो फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने हैं। अब हमें एक्चुअली सर्किट जब दो फ्लिप फ्लॉप्स, तो वी नो दैट वी हैव टू यूज टू फ्लिप फ्लॉप्स। अब हमें क्या करना है इसमें, हमें देखना है कि डी ए के आगे सर्किट कैसा है, उसको फाइंड आउट करना है। डी बी जो है इसके आगे सर्किट कैसा है, ठीक है ना। तो उस सर्किट को टू ड्राइव टू गेट दैट सर्किट, तो हमें यहाँ पे इस टेबल में से कुछ इक्वेशंस निकालनी है, देन वी कैन डिजाइन द सर्किट इजीली, ठीक है ना। अब लेकिन आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे एक चीज़, अगर हमें डी ए डी बी मतलब इनपुट्स हमें फ्लिप फ्लॉप्स की निकालनी है, तो अब कैसे निकालें वो, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, ठीक है ना। तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप का जो एक्साइटेशन टेबल है,
अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप जो है, तो उसमें है क्यू एन प्लस 1 एंड डी, ठीक है ना। तो अगर इफ यू रिमेंबर दैट एक्साइटेशन टेबल जो हमारा है दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो उसमें हम लिखते हैं 0 1 0 1। ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग क्लासेस में हम बता चुका हूँ हाउ टू गेट दीज एक्साइटेशन टेबल। मतलब अगर आपको प्रेजेंट स्टेट है नेक्स्ट स्टेट पता है तो आप बता सकते हो कि डी पे क्या होगा, ठीक है ना। इन द सेम है अब यहाँ पे ये जो हमारा दो फ्लिप फ्लॉप्स है, तो ए फ्लिप फ्लॉप है देन सेकंड है बी फ्लिप। अब देखो यहाँ पे तो ये हमारा एक्साइटेशन टेबल यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको यू कैन गेट दिस इनपुट्स ऑफ डी एंड डी बी। आप देखो ए का वैल्यू क्या है 0, बी का वैल्यू बी मतलब पी का नेक्स्ट स्टेट 0 0। अब यहाँ पे देखो 0 0 है तो डी पे क्या है 0, तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। अब हम बी में देखें, ठीक है ना, बी का प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट 0, तो इसी में 0 0 यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे ए का प्रेजेंट स्टेट 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इसका 1 है, दैट इज 0 1 0 1 पे 1 है, ठीक है। अब हम पहले यहाँ पे भी 0 1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 0 तो 0 0 मैंने कहा कि 0 होगा। यहाँ पे 1 एंड 0 1 0 पे क्या है 1 0 पे भी 0 ही है। उसके बाद यहाँ पे भी 1 0 है, A1 उसका नेक्स्ट स्टेट है 0 1 0 0 है, 1 0 अगेन 0 है, 1 1 जो है हमारा 1 1 इज 1 फ्रॉम दिस एज पर द एक्साइटेशन टेबल। इन द सेम बी का प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो 0 0 पे क्या है 0, तो 0 प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट इसका 0 है, तो वो भी 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट है 1 1 1 पे क्या है 1, फिर यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट 1, नेक्स्ट स्टेट इज हियर 0 1 0 पे 0, यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट इज 0, नेक्स्ट स्टेट इज ऑल्सो 0, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल वी आर गेटिंग इनपुट एज 0, फिर यहाँ पे 0 है एंड हियर यू गॉट 1 1 0 पे भी 0 ही है, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है 1 0 अगेन 0, फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 0 है 1 0 इज अगेन 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, सो वी आर यहाँ पे जो हमने मिला, सो वी आर गेटिंग दीज वैल्यूज एट द डी फ्लिप फ्लॉप के, ठीक है ना। तो यहाँ पे वी आर गेटिंग 0 1 1 एंड 0 along with the 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे यू कैन क्रॉस चेक इट once again, तो हियर यू गॉट 0 0 एंड नेक्स्ट स्टेट इज 0 0 0 पे आपको 0 मिल रहा है, 0 0 अगेन 0 1 1 is 1, then 1 0 is 0 and then 0 0 is 0 again and 0 1 is 0 1 is 1, so you have got 0 यहाँ पे 1 है, फ्रॉम दिस सो 0 1 पे आपको 1 मिल रहा है, तो 0 1 पे यहाँ पे 0 है, ये है 1, सो यू आर गेटिंग 1, ठीक है। तो ये सो एट द सेम टाइम आपको y जो है y इज अवर आउटपुट, तो y तो आपका यहाँ पे आप देखोगे डायरेक्टली इस टेबल में से, ठीक है ना। तो यू कैन राइट पहले तो 0 है क्योंकि हमारा x जब 0 होगा तो x is 0, आउटपुट हमें 0 मिल रहा है, तो नेक्स्ट इज 1, ऐसे सीक्वेंस में लिखो, देन अगेन यू हैव 0 हियर, ये 0 0 के बाद ये 0 है, इसको भी ऐसे लिखोगे, फिर यहाँ पे 1 है, ये 1 लिखोगे, नेक्स्ट 0, उसके बाद 1 0, ठीक है। तो अब आपको सवाल से इस टेबल में से जो हमने टेबल इसमें से फाइंड आउट किया तो फिल किया एज पर दिस वन अबो, इट इज सेम, जो ये सेम वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो रहे हैं इसमें जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए। एक ही चीज़ हमने यहाँ पे तो डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट हमने फाइंड आउट किए फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल, बाकी कुछ नहीं। नाउ इट इज़ इजी फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। तो इसमें आपको क्या करना है, अब हमें इक्वेशंस निकालनी है। अब एक तो निकालनी है y, हमारा आउटपुट है, इसकी इक्वेशन निकालेंगे, देखेंगे y का सर्किट कैसा होगा, और जो फ्लिप फ्लॉप्स दो के इनपुट है डी एंड डी बी, इसके आगे सर्किट कैसा होगा, तो वी वांट दैट सर्किट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। सिंप्लीफाइड फॉर्म मींस आपको के मैप के लिए यूज करना है, ठीक है ना। तो आप उसके लिए आपको क्या करना है कि लेट मी टर्न दिस पेज,
अब देखो यहाँ पे, अब हमने क्या करना है कि हमें इक्वेशंस निकालनी है, ठीक है ना। तो अब इक्वेशन जो हमने निकालनी है वो तो आप फ्लिप फ्लॉप, एक तो डी ए की इक्वेशन आपको चाहिए, सिंपलीफाइड इक्वेशन। पहले हम डी ए की इनपुट देखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आप यहाँ पे देखोगे ये जो डी, इसके लिए डी ए की इक्वेशन हमने निकालनी है। तो आप सिंपलीफाइड इक्वेशन, तो इनपुट क्या है, ए बी एंड एक्स इनपुट है और ये हमारा है। तो आपको क्या करना है, तो अगर आपको सिंपलीफाइड इक्वेशन चाहिए तो आपको उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ द के मैप फॉर दिस वन। अब के मैप कौन सा यूज होगा, 3 वेरिएबल, क्यों, यहाँ पे 3 इनपुट है ए बी एंड एक्स। तो आप विल ड्रॉ द के मैप लाइक दिस वन with the cell number, this is 0 1 2 3 4 5 6 and 7। ये हमारे ए बी है, या हमारा एक्स है, ये हमारे इनपुट से ए बी एंड एक्स, ठीक है ना। सो दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, सो दिस इज 0 एंड 1। अब आपको सेल्स फिल करना है, कौन कौन सी सेल, 0 सेल को छोड़ो, इट इज 1 2 में 1 1 और 2 में 1, और लास्ट ये है, इट इज नंबर सेल नंबर 7, सेल नंबर 7 में भी आपको 1 एंटर करना है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट किया इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है इसमें, ये तो हमने डी है। अब अगर आपके यू कांट सिंपलीफाई दिस इक्वेशन, तो ये तो एक तो ये मिल रहा है, बन रहा है ऑल आइसोलेटेड वंस, तो इसकी जो इक्वेशन आ जाएगी, वी कैन डी ए जो हमारा होगा, इट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा ए बार बी इंटू एक्स बार प्लस, अब यहाँ पे जो इट इज ए बार b bar in x, then next is a b x, क्योंकि ये सिंपलीफाई नहीं हो रहा है, इट इज एज इट इज, ठीक है ना। उसके बाद आप, ये तो हमने निकाला है डी ए। अब डी ए के बाद यू कैन ऑल्सो फाइंड इक्वेशन फॉर डी बी। अब ये दूसरा जो इनपुट है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है ना, उसके लिए डी बी में आप देखोगे अगेन सिंपलीफाइड निकालने के लिए एक के मैं बना लोगे फिर से 3 वेरिएबल। तो अगेन विद द सेल नंबर 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7। तो इसमें सेल नंबर्स आप देखोगे कहाँ कहाँ पे 1 है, 0 1 2 में 1 है, 3 4 5 एंड 5 सेल नंबर 5। तो यहाँ पे आपके वंस हैं, ठीक है ना। तो अगेन यहाँ आइसोलेटेड वंस हैं, तो इसकी आप कांट सिंपलीफाई दिस वन की ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है इसमें। सो डी बी इज इक्वल, अब यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 1 1, इट इज 0 एंड 1। अगर आप ये देखोगे, या इट इज, क्योंकि हमारा ए बी एंड एक्स है, इट इज ए बार बी एंड इंटू एक्स बार, देन प्लस, अब यहाँ पे देखोगे ए बी बार इंटू एक्स। तो ये हमारा डी बी मिल रहा है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम वाई के लिए भी हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, ठीक है ना। तो वाई में देखोगे सिंपलीफाइड इक्वेशन चाह रहे हो, तो के में आपसे पहले हम देखेंगे क्या कैन वी सिंपलीफाई इट और नॉट। 0 1 2 3 4 5 एंड 6 7 हो गए, दिस इज ए एंड बी, ये हमारा एक्स है। अब देखो सेल नंबर कौन कौन सी है, यहाँ पे है, इट इज सेल नंबर 1, सेल नंबर जो 1 है, यहाँ पे 1 है 0 1, देन 2 3 4 में भी 1 है, सेल नंबर 4 इज 1 हो गया, 5 एंड 6 में भी 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉसिबल है इनके ग्रुप्स बना सकते हो, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, आइसोलेटेड है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 एंड 0 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यू कैन फाइंड आउट y इज इक्वल टू, तो यहाँ आप देखोगे दोनों में कॉमन है 1 1 1 इज फॉर a, ठीक है ना, इनटू एक्स बार, देन प्लस, अब यहाँ पे क्योंकि पेयर तो कुछ पॉसिबल नहीं है ग्रुपिंग इसकी, इट इज ए बार बी बार एंड एक्स। तो ये हमें 3 इक्वेशंस मिल गई। अब नाउ इट इज इजी टू ड्रॉ द सर्किट। अब सर्किट डायग्राम जो फाइनल जो इसमें, हाउ टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम फॉर दिस वन, ठीक है ना। तो ये तो हमने फाइंड आउट किया। तो अब लास्ट में जो सर्किट ड्रॉ करना है, तो वी विल टेक 2 फ्लिप फ्लॉप्स। वो कौन से, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप हमने यूज़ करने हैं। तो ये एक हो गया, और फाइनल जो इसका सर्किट डायग्राम है, ये है 2 फ्लिप फ्लॉप्स, जिसका नाम ए है, जिसका नाम बी। इसका एक इनपुट है डी ए एंड इसके 2 आउटपुट हैं, वन इज ए एंड ए बार। दूसरा जो है इसका जो इनपुट है, इट इज डी ए डी बी, इसके भी बी आउटपुट हैं, और दूसरा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको क्या करना है कि, तो ये सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं, यहाँ पे एक कॉमन क्लॉक पल्स दिखा दोगे।
अब आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जो आप पहले हम देखेंगे डी ए, ये हमारा, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारी ये 3 टर्म्स है 1 2 एंड 3। तो आपको ये डॉट अगर बीच में है, इफ देयर इज नो साइन देन इट इज अ डॉट साइन, मतलब एंड ऑपरेशन है। तो एंड ऑपरेशन यहाँ पे, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे यू हैव टू टेक 3 एंड गेट्स, 3 इनपुट एंड 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप सॉरी गेट, दूसरा, एंड यू विल टेक हियर थर्ड वन, ठीक है ना। अब पहला जो एंड गेट है यहाँ पे, इसमें जो 3 इनपुट हैं, तो एक है इसमें ए बार, देन बी, तीसरा है एक्स बार। तो यहाँ पे मैं इसको एक्स लिख रहा हूँ, एक्स एक इनपुट है, नॉट गेट के थ्रू दे रहा हूँ उसको, सो दिस इज माई एक्स बार, ठीक है ना। अब उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा जो यहाँ पे है ए बार, अगेन जो ऊपर ए बार है सेम ए बार यहाँ पे भी है, देन नेक्स्ट इज बी बी बार, एंड थर्ड वन इज एक्स। तो एक्स तो यहाँ पे है ही, आप इसको थर्ड वन इज, ये तो इसको एज इट रखोगे, तो थर्ड यहाँ से एक्स यहाँ से जोड़ दोगे, ये हमारा बी है। देन थर्ड जो है, तीसरा जो है, इट इज ए बी एक्स, तो इट इज ए बी एंड एक्स, हमारा ये है, तो एक्स यहाँ पे जोड़ सकते हो डायरेक्टली। अब इसका और ऑपरेशन है, और के लिए हम कौन सा गेट यूज करेंगे, 3 इनपुट और गेट। अब और गेट का जो आउटपुट है ये हमारा डी ए है, तो आपको इसको जोड़ना है इसके साथ, ठीक है। तो दिस इज द सर्किट बिहाइंड दिस वन, डी ए के पीछे जो सर्किट है। तो इन द सेम वे आप डी बी के भी, डी बी अगर आप देखोगे यहाँ पे, इसमें ये हमारा डी बी है, तो इसमें 2 एंड गेट यूज हो रहे हैं। अब इस एंड गेट में 3 इनपुट हैं, ए बार, बी एंड एक्स बार। तो दूसरा है ए बी एक्स बार, 1 2 एंड 3, ए बी एंड एक्स बार। अब इनका और ऑपरेशन लेना है 2 एन, तो यहाँ पे हो गया। देन इसका जो आउटपुट है ये हमारा डी बी है, इसके साथ जोड़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको एक्चुअली क्या करना था, जैसे यहाँ पे ए बार है, ए बार हमारा कहाँ है, एक्चुअली हमें इसको कनेक्ट करना है विद दिस, तो यू नीड नॉट टू शो दे, थोड़ा सर्किट कॉम्प्लिकेट सा बन जाते हैं, तो डायरेक्टली यू कैन मेंशन इट। सो ए बार इज नथिंग, ए बार एक्चुअली ये सर्किट जो कनेक्शन जो आ रहा है ये ए बार के साथ है। अब यहाँ पे बी है, तो बी कौन सा है, बी हमारा ये है, तो एक्चुअली ये जो बी है ये सर्किट इसमें जा रहा है। अब ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट जो है इसमें, तो वाई का, वाई जो है हमारा, वाई में आप देखो कि यहाँ पे सपोज हमें वाई, वाई क्या है, 2 एंड गेट्स हैं, तो एक एंड गेट ये हो गया, से दूसरा एंड गेट ये है, ठीक है ना। अब इसका और ऑपरेशन हमें दे रहा है आउटपुट वाई, ठीक है ना। अब इस एंड गेट पे देखोगे 2 इनपुट है, एक तो ए है, दूसरा है एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स बार। तो दूसरा जो है इसमें 3 इनपुट हैं, एक तो है ए बार, देन यू हैव गॉट बी बार एंड एक्स, ठीक है। तो अब आप सपोज यहाँ इसको दिखा भी सकते हो, ए यहाँ पे है, ए के साथ जोड़ दोगे, ठीक है। दूसरा एक्स बार, एक्स बार तो ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है ही, ठीक है। फिर है ए बार, ए बार तो यहाँ पे है, देन बी बार, बी बार तो यहाँ पे हम, देन एक्स, तो एक्स ये जो है हमारा, तो एक्स आपका अवेलेबल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट है। अब यहाँ पे जो मैंने कनेक्शन ऐसे ओपन छोड़ दिया, एक्चुअली ये किसके साथ कनेक्ट होता है, ए बार, ये हमारा ए बार है, यहाँ इसके साथ जोड़ दिखा भी सकते हो, ठीक है ना। तो बी को बी के साथ जोड़ना है, एक्स बार जो आपका यहाँ पे है नॉट गेट के बाद जो मेरे एक्स बार यहाँ जोड़ सकते हो, जरूरत नहीं है जोड़ने की, इट इज लाइक दैट। तो ये हमारा जो सर्किट है, दिस इज अ डिजाइन, वी हैव डिजाइन द सर्किट फॉर दिस। तो हमें क्या था, मतलब ये जो क्वेश्चन था इसमें स्टेट डायग्राम वाज गिवन टू यू, तो स्टेट डायग्राम में से आपको डिजाइन करना था सर्किट, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 तरह के क्वेश्चन हैं, एक तो है, एक है कि एनालिसिस एंड दूसरा था डिजाइन। लास्ट वाला क्वेश्चन तो दैट वाज एनालिसिस। तो सर इन एनालिसिस पार्ट सर्किट विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू फाइंड आउट द स्टेट टेबल
एंड स्टेट डायग्राम, तो दैट इज एनालिसिस। अब दूसरा था डिजाइन ऑफ ए सिक्वेंशियल सर्किट। तो डिजाइन में क्या होता है कि द स्टेट डायग्राम विल बी गिवन टू, या स्टेट टेबल भी कभी दिया होगा एग्जाम में, तो आपको उसके लिए सर्किट डिजाइन करना, तो दिस इज डिजाइनिंग पार्ट। तो ये थे 2 क्वेश्चन, कल वाला और ये आज का, ठीक है ना। तो ये हमने थोड़ा जस्ट मैं जिसे बता रहा हूँ जो हमने क्या किया आज, तो हमारा टॉपिक था आज का, तो ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि सिक्वेंशियल सर्किट मतलब स्टेट डायग्राम, एक सिक्वेंशियल सर्किट है जिसमें एक इनपुट है एंड आउट। अब इनपुट एंड आउटपुट क्या है, इनपुट तो एक्स था इसमें एंड वाई का आउटपुट। अब यहाँ पे आप सर्किट में देखोगे जो हमारे जो सर्किट है इसमें जो यहाँ पे मैंने बता दिया, ये हमारा इनपुट है, एक्स इज आवर इनपुट, ठीक है ना। और जो वाई है हमारी, ये आउटपुट है। तो ये एक सर्किट है सिक्वेंशियल सर्किट जिसमें एक इनपुट एक्स है, दूसरा वाई, जो क्वेश्चन में दिया था। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, 2 इनपुट्स हैं इसमें एक्स एंड वाई। अब इसका स्टेट डायग्राम वाज गिवन टू यू, तो आपको क्या करना, डिजाइन सिक्वेंशियल सर्किट। तो डिजाइन हमने ये वाला जो यहाँ पे मेरी सर्किट है, दिस इज डिजाइनिंग पार्ट, यू हैव डिजाइन्ड दैट सर्किट। अब हमने क्या किया, तो अब फिर से मैं थोड़ा बताऊं, तो ये तो दिया होगा क्वेश्चन में, आपको क्या याद रखना, एक तो आपको डी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग पता होनी चाहिए, उसका एक्साइटेशन टेबल हमने जो यूज किया, एक्साइटेशन तो पता होना चाहिए। तो फिर हमने क्या किया, जो स्टेट डायग्राम ऐसे डायरेक्टली हमने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे 4 स्टेट्स हैं इसमें, तो यू राइट ऑल द 4 स्टेट्स और यू विल गिव नेम टू द 2 फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स। जैसे मैंने 2 फ्लिप फ्लॉप ए एंड बी, एक का आउटपुट मैंने रखा ए, दूसरे बी, तो ये हमारी ए एंड बी, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स के 2 आउटपुट है। तो उनके स्टेट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि 2 फ्लिप फ्लॉप है तो 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, 0 0 0 1 1 0 1। उसके बाद ये जो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया, डायरेक्ट वी गॉट इट फ्रॉम दिस स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम में मैंने आपको बता दिया हमने कैसे क्या किया। पहले यहाँ पे 0 0 स्टेट है, ये हमारा 0 0 स्टेट है। फिर आपको देखना है कि यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट है 0, तो दैट इज एक्स इज इक्वल 0। उस जब आपका इनपुट 0 है, तो जब 0 0 0 स्टेट में था ये, इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट। तो अगर व्हेन एक्स इज इक्वल 0 व्हेन एक्स इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट, तो आपको यहाँ पे 0 0 इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट। सेम स्टेट में अगर 0 0 स्टेट है, इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट 0 0 ही, व्हेन एक्स इज इक्वल 0। अब यहाँ पे आपको ओरिजिन उस समय देखना आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट वाई 0 है, तो आपको यहाँ पे व्हेन एक्स इज इक्वल 0, तो हमारा y उस समय 0, तो y भी 0 है, तो यही हमने लिखा है यहाँ पे 0 0 इट रिमेन्स इन द सेम स्टेट। अब दूसरा केस है कि सपोज हमने इसमें किया है कि जब 0 0 में, अब देखो ये कहाँ जा रहा है 0 0 से, क्योंकि ये आउटवर्ड एरो देखने, तो यहाँ ये जा रहा है 1 0 में। तो मैंने कहा यही हमने लिखा 0 0 प्रेजेंट स्टेट है, इट गोज द अनदर स्टेट दैट इज 1 0। लेकिन उसमें आपका देखना है कि इनपुट क्या है, इस केस में इनपुट तो 1 है, तो ये जब 1 है, एक्स इज 1, तो इट गोज द नेक्स्ट स्टेट दिस 1 0 स्टेट, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे 1 0 में जा रहा है। तो लेकिन इस समय देखना है, यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आउटपुट क्या है, वाई हमारा 1 है, तो वाई मैंने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है ना। तो यू कैन गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस में। तो हमने फिल किया थोड़ा, फिर हमने क्या किया, रिड्रॉ, देन मैंने इस क्वेश्चन को रिड्रॉ, मतलब ये जो है स्टेट टेबल को रिड्रॉ किया, वी कॉल इट द एक्साइटेशन टेबल, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्लिप फ्लॉप्स भी लेने हैं, उनके इनपुट। तो हमने सेम इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे ए बी और एक्स 0 है एंड एक्स 1, ये 2 मिला के अगर आप देखोगे, ये जो यहाँ ये इन्फॉर्मेशन है इन 2 में, ठीक है ना। ये तो अगर आप देखो कितने आ जाएंगे, तो आप देखो 0 0 एक्स इक्वल 0, तो उसके लिए ये है। तो ये सारे पे अब मैंने क्या किया, ये मैंने ए 0 बी 0 ए 0 बी 0 एक्स 0, तो उस समय हमारा क्या 0 0 0 0 मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद जब यहाँ पे देखो 0 0 1, ये 1 कौन सा है, एक्स वन इज 1, तो एक्स जब 1 है तो नेक्स्ट स्टेट क्या है 1 0, तो मैंने 1 0 लिखा। तो सिंपली आपको क्या करना है, रिमेंबर पहले ये लिखोगे 0 0, वो मैंने 0 0 यहाँ पे लिखा, ठीक है। उसके बाद 1 0 1 0 इसके नीचे है, तो ऐसे सीक्वेंस में चलेगी, पहले ये लिखोगे फिर ये, फिर ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट, जैसे यहाँ पे 0 0 से मैंने स्टार्ट किया, देन 1 0 नेक्स्ट है, ठीक है। तो 1 0 के बाद आप देखोगे यहाँ पे 1 1 है, तो ये 1 1 मेरा ये है यहाँ पे लिखा डायरेक्टली, फिर 1 0 0 है, तो ऐसे ही आपको फिल करना है। तो यहाँ पे 0 0 ये है 0 0, यहाँ पे 1 0 1 है, ये है 0 1 0 0 अगेन 0 0 1 0 1 0, तो ये ऐसे ही आपको फिलअप करना है। तो ये तो सेम ही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आप वाई भी जो है, वाई भी आपका इन द सेम वे फिल करना है। ये 0 पहले 0 है, ये हमारा पहला 0 है, ये वाला 0, फिर 1 है, ये हमारा 1 है, फिर यहाँ पे 0 है, तो ये 0 ये है, देन यू हैव गॉट 0 हियर अगेन 0 हियर, फिर यहाँ पे इन द सेम वे 1 है, यहाँ पे 0 है, फिर यहाँ पे 1 0, तो ये आ गया 1 0। तो इसमें कुछ करने की बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको देखना है जब डी फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो अब यहाँ पे इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रॉम द एक्साइटेशन टेबल। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको मैंने बता दिया पहले, ये हमारा एक्साइटेशन टेबल है 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, हाउ टू गेट दिस एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम द करेक्ट टेबल, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखो। सो आपको देखना है यहाँ पे ए का प्रेजेंट स्टेट है 0, ठीक है ना, ए इज प्रेजेंट स्टेट 0 है। अब नेक्स्ट स्टेट क्या है इसका,
नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। अब यहाँ पे देखो 0 0, उस समय आपको देखिए डी पे क्या होगा, डी पे उसमें 0, तो मैंने यहाँ पे डी पे लिखा है 0। सेम उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखो, ये तो 0 0। अब उसके बाद ये तो ए के लिए रिलेटेड था, अब बी में देखना, बी का प्रेजेंट स्टेट 0 है, नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, क्योंकि 0 0 उस पर भी 0, तो यहाँ पे भी मैंने 0 ही लिखा है। ऐसे आपको देखना, फिर यहाँ पे ए का प्रेजेंट स्टेट 0 है, ए का नेक्स्ट स्टेट क्या है 1, तो 0 1 अगर देखोगे 0 1 पे क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे प्रेजेंट स्टेट था 0, नेक्स्ट स्टेट ए का था 1, तो हमने देखा 1 एज पर फ्रॉम दिस वन। उसके बाद यहाँ पे आप बी में अगर देखोगे तो बी तो प्रेजेंट स्टेट 0 है, ठीक है ना यहाँ पे, तो इसका नेक्स्ट स्टेट भी 0 है, तो 0 0 पे 0, तो यहीं पे हमने लिखा यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इन द सेम वे फ्रॉम द एक्साइटेशन डायरेक्टली यू कैन, एक बार ये मिल गया, देन आपको देखना है कि ये 3 इक्वेशंस निकालनी है, एक तो आउटपुट y के लिए, और ये जो 2 हैं डी एंड डी बी के 3 इक्वेशंस आपको निकालनी है सिंपलीफाइड फॉर्म में। तो सिंपलीफाइड फॉर्म यू हैव टू मेक यूज ऑफ ए के मैप, अगर हो रहे हैं सिंपलीफाइड वेरिएंट नहीं हो रहे तो फिर हम ऐसे, हमने देखा थ्रू विद द हेल्प ऑफ के मैप, क्योंकि अब के मैप कौन सा 3 वेरिएबल, क्योंकि इनपुट यहाँ पे 3 है, तो फिर हमने यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, तो फिर मैंने के मैप को देखा, के मैप 3 यूज के, डी ए के लिए, डी बी के लिए और इसके लिए, फिर हमने यहाँ से इक्वेशंस निकाली, देन इट इज टू डिजाइन द सर्किट। फ्लिप फ्लॉप 2 लेनी है, तो डी के आगे जो हमने इक्वेशन निकाली वो सर्किट ड्रॉ किया, बी के आगे सर्किट ड्रॉ किया, आउटपुट वाई भी हमने निकाला, उसका भी सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो कनेक्ट करना है, दैट इज सो ये हमारा डिजाइन ऑफ द सर्किट था, ठीक है ना। कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।